अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप जुड़ चुके हैं द न्यूज़ नाउ के साथ। जैसा आपको बाखूबी मालूम होगा कि कुछ दिन पहले एक दर्दनाक वाक़या पेश आया डल लेक के पास, जहाँ पे 5 हाउस बोट्स को है में आग लग गई। उसके चलते जो है 3 फ़ॉरेन टूरिस्ट उनकी भी जो है जान चली गई। उस सिलसिले में हम आए हैं मंजूर अहमद के पास, उनसे जानेंगे कि इन चीज़ों के बारे में। मंजूर साहब, पहले शुक्रिया आपसे बात करने का। मैं पहले ये जानना चाहूँगा कि पिछले कुछ अरसों में हमने ऐसे हादसा बढ़ते हुए देखे हैं डल लेक में। तो क्या वजूहात रही है इन चीज़ों की? देखिए, ये जो आग की वारदातें तो कहीं भी होती है, चाहे डल लेक हो या सिटी हो, कहीं पे भी तो ये ऐसा एक इंसिडेंट होता है जो इंसान की नॉलेज में नहीं होता है, कोई प्रेडिक्शन नहीं होती है चीज़ों की, तो ये कहीं पे भी हो सकता है। चलो, डल लेक में तो 1-2 साल उनसे ज़्यादा हो रहे हैं। मेरे को लगता है कंपेयर टू अदर पार्ट्स अगर देखेंगे, उनको भी हम जोड़ेंगे तो बाहर ज़्यादा होते हैं ये। लेक से बाहर ज़्यादा ये इंसिडेंट्स होते रहते हैं, ये तो चलते रहते हैं। कहीं किसी का खुदा न करे एक्सीडेंट होता है या किसी और वजह से, हादसे की वजह से लोगों पे ये आफतें आती हैं। जहाँ तक हाउस बोट्स का सवाल है, विंटर्स में हमने ये मॉनिटर किया है कि थोड़ा ज़्यादा ही होते हैं। विंटर्स में ये जो हाउस बोट है, ये तो पता ही है, मतलब पानी में एक फ्लोटिंग यूनिट है। तो जो भी हमारे टूरिस्ट गेस्ट आते हैं, तो एज़ ए कश्मीरी आप भी है, मैं आपको बताऊं कि सर्दी में हमें ज़्यादा से ज़्यादा हीटिंग के इंतज़ाम करने पड़ते हैं। तो और ओवरऑल अगर हम सिटी की भी बात करेंगे, वैली की बात करेंगे, तो जो पावर में जो फ्लक्चुएशंस होती रहती है, लोड शेडिंग ज़्यादा होती है, तो हमारे वहाँ पे भी इन चीज़ों का बड़ा असर पड़ता है। जब कोई ये इलेक्ट्रिसिटी कुछ जो प्रॉब्लम रहती है या ऐसा कुछ इंसिडेंट, मेरे को लगता है ज़्यादा से ज़्यादा जो इंसिडेंट्स आज तक हुए वो ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी हुए हैं। रात के वक्त ही ज़्यादा हुए हैं। कभी मतलब फ्लक्चुएशन होती है, लाइट तेज़, मतलब तार जो हमारी जो फ्लक्चुएशन है उसके बारे में तो हमें पहले से पता नहीं कि वोल्टेज कंट्रोल कैसे किया जाए, क्या होता है। तो मेजर जो हैं हमारे इंसिडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी शॉक्स की वजह से जो होते रहते हैं। और हाउस बोट यहाँ तक एक ऐसा यूनिट है कि ये बिल्कुल वुडन स्ट्रक्चर है, जो आपको पता ही है। और उसमें जो काम होता है वो पूरा ट्रेडिशनल काम हाथ का होता है। उसमें जो हमारा फर्नीचर्स होते हैं, खासकर फर्नीचर्स की मैं बात करूँगा, वो हमारे जो अखरोट की लकड़ी होती है उस पे बने होते हैं। और उसमें जो पॉलिश किया होता है वो सेपरेट की पॉलिश होती है, वो पेट्रोल से भी ज़्यादा तेज़ होती है। तो उसको खाली चिंगारी की ज़रूरत होती है। जब एक हाउस बोट में आग लग जाती है तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये एकदम दूसरे हाउस बोट को कैच करता है। ये कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, पत्थर का बना हुआ है, सीमेंटेड स्ट्रक्चर है जो इसको प्रिवेंट करे। ये लकड़ी है, ये एकदम कैच कर लेती है। और आग ऐसे फैल जाती है कि ये लकड़ी ऑलरेडी इतनी सूखी हुई होती है, क्योंकि हाउस बोट 40-50-60 साल पुराने हैं। तो बिल्कुल ये जस्ट लाइक इतने फ्रेजाइल होते हैं कि एकदम इनमें आग फैल जाती है। तो इसकी वजह है कि हाउस बोट अगर एक एक में आग लगे तो दूसरा प्रिवेंट करना मुश्किल होता है, जब तक पूरे इक्विपमेंट्स न हो, या पूरे जो फायर सर्विस का अमला हो, या जो हमारे फिर बाकी सीआरपीएफ के लोग आते हैं, पुलिस के लोग आते हैं अपने इक्विपमेंट्स लेके, फायर एंड सेफ्टी मेजर्स के हवाले से मैं बोल रहा हूँ, या फायर ब्रिगेड आता है, तो तब तक आग बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है। तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए मेरे को लगता है जो फायर एंड एमरजेंसी का है वो लेक में 2-4 जगह पे होना चाहिए। एक ही जगह से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लेक भी बहुत बड़ी है। अगर आप लेके आप फ्रंट साइड में जाते हैं, अगर आप बैक साइड में भी जाएंगे तो इतनी पॉपुलेशन है वहाँ पे, कभी वहाँ खुदा ना करे अगर कोई मेजर हादसा हो तो बहुत डैमेज हो सकती है। तो अगर हम बात करेंगे परसों के हादसात की, तो कितना नुकसान हुआ है? एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना रहेगा? कितना नुकसान हुआ है हाउस बोट्स को, जो उसके ओनर्स हैं? देखिए, ये करोड़ का मामला होता है। हम कोई प्रॉपर या कोई फिक्स आपको नहीं बता सकते हैं जब तक इसमें एक एक्सपर्ट्स भी नहीं बैठते हैं। तो वो फिर जैसे अगर हाउस बोट आज से पहले ये 30-40-50 साल पुरानी थी, अगर ये तब 10 लाख में बनी है तो ये आज 2 करोड़ में भी बन सकती है। अगर तब 50 लाख में बनी है तो ये आज 5 करोड़ में बनी। तो ये वेरिएशन वैल्यूएशन के हिसाब से, या जो मार्केट रेट होती है, तब जो देवदार की फीट थी वो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि उन्होंने 100 से कम पैसे में भी लाया है। तो आजकल वो ये हज़ारों में है। तो आप खुद कंपैरिजन करते हैं, ये करोड़ का नुकसान होता है। सर, अगर हम बात करें फायर इंसिडेंट्स की, हमने ऐसे भी हादसा देखे हैं पिछले कुछ सालों में जहाँ पे हाउस बोट जो है सिंक हुई है। क्या मरम्मत का काम अलाउड किया गया है हाउस बोट ओनर्स को, या अभी नहीं? देखिए, जहाँ तक फायर की वजह से जो हाउस बोट सिंक होते हैं, ये तो होता है क्योंकि बॉटम में भी आग लग जाती है, तो बॉटम भी एकदम ख़त्म होता है, तो वो पानी में ही गिर जाता है। जो उसको छोड़ के फिर किसी नेचुरल क्लैमिटी या किसी रिपेयरिंग की वजह से डूब जाते हैं, तो वो अलग बात है। ठीक। तो इसमें क्या है, इसमें दो अलग अलग चीज़ें हैं।
जहाँ तक ये बॉटम होता है हाउस बोट का, इसको हर साल हमें रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है, ठीक। जिसको हम वाटर प्रूफिंग कहते हैं। वाटर प्रूफिंग एक ऐसा चीज़ है कि हर साल इसको वो एक अलग तरीके का घास होता है, उस जो इसके जो गैप्स होते हैं उनमें फिल किया जाता है, तो वो पानी को अंदर आने नहीं देती है। ठीक। तो इसमें 1 साल 2 साल निकलते हैं, तो किसी में साल ही निकलता है, तो उसको देख के हमें बॉटम की रिपेयरिंग हर साल ज़रूरत होती है। और जो कोई कोई फटा पुराना हो जिसमें मतलब चेंज करने की ज़रूरत हो, वो हमें चेंज करना पड़ता है। ठीक। तो ओवरऑल अगर हम मेंटेनेंस की बात करेंगे, इसमें बहुत मेंटेनेंस लगती है। ठीक। तो जो अब डूब जाता है तो ये एक नेचुरल थिंग होती है, क्योंकि इंसान अपनी रोज़ी रोटी को तो ऐसे खुद डुबाएगा नहीं। ठीक। तो हमारी यही रिक्वेस्ट रही है कि जो इनका फिर रिपेयर्स का मसला होता है, रिनोवेशंस का मसला होता है, इसको फिर अपनी पोजीशन में लाने का जो मसला होता है, इसमें हमें गवर्नमेंट से अपील है कि हमारी जो परमिशन है वो हमें डायरेक्ट ये सेक्रेटरी टूरिज़्म की लेवल और जो VCLC में उनके लेवल तक होना चाहिए था, मगर ये हमारे मसले कोर्ट में है। ठीक। तो हमें फिर कोर्ट में जाना पड़ता है परमिशन के लिए, बहुत टाइम लगता है उसमें। मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि टूरिज़्म के हवाले से इस समय किस तरह का टूरिज़्म सीज़न देखने को मिल रहा है, और आगे वाले जो न्यू ईयर की बात करें, क्रिसमस की बात करें, किस तरह की एक्सपेक्टेशन है आपके साथ? देखिए, पिछले 1-2 सालों की मैं बात करूँ तो जो टूरिज़्म रहा है बहुत अच्छा रहा है ओवरऑल वैली में। तो इसमें जो भी स्टेक होल्डर्स है, चाहे होटलियर हो, गेस्ट हाउस, होम स्टे, हाउस बोट, सबके पास काम आया। तो आने वाले टाइम पे भी हमें ये उम्मीद है कि विंटर जो है, आने वाला विंटर, तो वो भी ठीक ठाक ही रहे। तो इसमें हमें जो प्रमोशंस की ज़रूरत होती है वो तो हम करते रहते हैं, गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे करता है। तो वी आर होपफुल कि आने वाला सीज़न जो है वो अच्छा जाए, ये खासकर हमारा जो विंटर है अभी। तो बाकी मैं कहूँगा कि लोगों को इसमें कोई डर की बात नहीं है कि हाउस बोट में जो अभी पैनिक चल रहा है कि हाउस बोट में आग लगी है, तो कोई ऐसी बात तो नहीं है टूरिस्टों के लिए। तो वैसी कोई बात नहीं, ये इंसिडेंट्स कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी जगह हो सकते हैं। अगर हम यहाँ किसी गाड़ी में यहाँ से ट्रैवल करते हैं, खुदा न करे कभी एक्सीडेंट होता है, यू नेवर नो। तो बाकी जो है पीपल आर वेलकम, टूरिस्ट आर वेलकम, ऐसी कोई बात नहीं है। सो ये पार्ट ऑफ लाइफ, ये चलता रहता है। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मंजूर साहब, जिनका ये कहना था कि जितने भी टूरिस्ट बाहर है वो इसको देखकर डरे ना, वो आए कश्मीर की वादी का एंजॉय करें। तो ऐसी खबरों के साथ देखते रहिए, मैं वजाश भी देखते रहिए न्यूज़ नाउ।